हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत बेरोजगारी नामक टॉपिक की। तो सबसे पहले यहाँ पे पाठ योजना पढ़ेगी। ये पाठ योजना 1 है। मेरी भी ये पाठ योजना 1 है तो मैंने 1 डाला है। अगर आपको जिस भी नंबर पे डालनी है तो आप यहाँ पे पाठ योजना की जो संख्या है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिनांक है, विषय है, प्रकरण है, कक्षा, चक्र, अवधि। यहाँ पे डेट आपको कॉपी नहीं करनी है। आप जिस भी डेट पे आप अपने लेसन प्लान को पढ़ा रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और ये है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे 5 सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा सेकंड है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य अर्थशास्त्र के जितने भी आपके लेसन प्लान बनेंगे उसमें सामान्य उद्देश्य सेम रहेगा और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हर टॉपिक पे चेंज होते रहेंगे सब, और लेकिन फॉर्मेट उसका सेम रहेगा। तो हम विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र बेरोजगारी का अर्थ समझ सकेंगे, छात्र बेरोजगारी के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र बेरोजगारी के बारे में जागरूक हो सकेंगे। और बोधात्मक उद्देश्य में हमारा आएगा छात्र बेरोजगारी के बारे में वर्णन कर सकेंगे, छात्र को बेरोजगारी के बारे में पूर्ण से अंश तक का बोध हो जाएगा। विश्लेषणात्मक उद्देश्य में आएगा छात्र बेरोजगारी की विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र बेरोजगारी के विश्लेषणात्मक महत्व को समझ जाएंगे। छात्र और संश्लेषणात्मक उद्देश्य में आएगा छात्र बेरोजगारी के बारे में वर्णन कर सकेंगे, छात्र बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। और सहायक सामग्री में हमारा चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड आदि आता है तो आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान में हमारा हम लिखेंगे छात्र बेरोजगारी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप वीडियो पॉज करके ऐसे ही लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की। तो प्रस्तावना प्रश्न हमारे जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए, ऐसे जिगजैग फॉर्म में। तो जिगजैग फॉर्म में जैसे यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसका यहाँ पे आंसर होता है। जैसे कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान है। तो और जो इसका आंसर जैसे निकला है रोटी, कपड़ा, मकान, तो रोटी, कपड़ा, मकान से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। और फिर ऐसे ही जैसे इसका कोई आंसर निकलेगा उसका यहाँ पे उससे इंटरलिंक होना चाहिए। आप देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान के लिए रुपए की आवश्यकता पड़ती है। रुपए को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन हैं। रुपए को प्राप्त करने के लिए नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय आदि साधन हैं। यदि मनुष्य के पास नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय ना हो तो उस अवस्था को क्या कहेंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अगर कोई बच्चा आंसर इसका दे देता है तो 100 गुड, अगर नहीं दे पाता है तो आप उसको क्लास में बोलेंगे, क्लास में उसका आंसर बता सकती हैं। और फिर उद्देश्य कथन, ये प्रस्तावना प्रश्न पूरे हो जाने के बाद आपको उद्देश्य कथन बोलना है। छात्रों, आज हम अर्थशास्त्र विषय में बेरोजगारी नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में हमारे 2 डेवलपमेंट क्वेश्चंस बनेंगे। स्पष्टीकरण में आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके 2 डेवलपमेंट क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपको घर में रुपए कौन देता है तो बच्चे आंसर देंगे हमको घर में रुपए हमारे मम्मी पापा देते हैं। ये कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। और नौकरी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मेहनत, परिश्रम करता है। ये भी क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। बेरोजगारी का अर्थ, आप वीडियो पॉज करके बेरोजगारी के अर्थ को लिख सकते हैं। फिर उसके छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि। आप सबसे पहले तो आपको इसमें कॉलम ध्यान से देख के बनाने हैं। पहला कॉलम हमारा क्रम संख्या का है, फिर शिक्षण बिंदु का है, छात्राध्यापिका क्रिया है, फिर उसके बाद छात्र क्रिया है, और फिर उसके बाद विधियाँ, युक्तियाँ हैं। यहाँ पे आप शिक्षण विधियाँ भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य है। श्यामपट्ट कार्य में हम बेरोजगारी का अर्थ पढ़ाते टाइम श्यामपट्ट पे जो भी कार्य करेंगे वहाँ पे और करेंगे
उसका हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ अपने श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। आप अपने श्यामपट्ट कार्य में जो भी लिखेंगे वो आपको सेम यहाँ पे लिखना होगा। दूसरा शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी के प्रकार। तो आप और यहाँ पे 2 डेवलपमेंट क्वेश्चन है। मजदूरी कौन करता है? मजदूरी मजदूर करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि है। और मजदूरी के बदले व्यक्ति को क्या मिलता है? मजदूरी के बदले व्यक्ति को रुपए मिलते हैं। ये भी क्या है? हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। और बेरोजगारी के प्रकार आप ऐसे वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। और छात्र क्रिया में यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखा जाएगा। और ये कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिनिएचर बनाया गया है, क्योंकि बच्चों को चार्ट के थ्रू समझाया गया है। तो चार्ट का यहाँ पे मिनिएचर लगा दिया गया है। ये पीछे जैसा कि मैंने आपको अभी ये बेरोजगारी के प्रकार बताया था, तो इसके 3 प्रकार इधर हैं और चौथा प्रकार हमारा इधर है। तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी के कारण। यहाँ और हमारे डेवलपमेंट क्वेश्चन हैं, बढ़ती जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है? बढ़ती जनसंख्या को शिक्षा के द्वारा रोका जा सकता है। और जनगणना किसके आधार पर की जाती है? जनगणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है। और ये कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि है। और यहाँ पे बेरोजगारी के कारणों को आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। यहाँ छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जैसा कि पहले आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे मिनिएचर ये चार्ट के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो श्यामपट्ट कार्य में नहीं कुछ किया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने चार्ट बनाया है वो आप उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे हमने 5 बोधात्मक प्रश्न बनाए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं जैसा आपके कॉलेज में बताया जाए। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के कोई 2 कारण बताइए। बेरोजगारी के प्रकार बताइए। ऐच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या करो और अनैच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या करिए। और श्यामपट्ट कार्य, ये श्यामपट्ट कार्य है। बोधात्मक प्रश्न, जो भी हम बोधात्मक प्रश्न, ये जो बोधात्मक प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न हैं ये बच्चों से पूछे जाएंगे। और ये श्यामपट्ट कार्य में हमको वो सारी चीज़ें लिखनी हैं जो बच्चे आपको आंसर देंगे। तो आप वीडियो पॉज करके ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा आता है निर्देश एवं निरीक्षण। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। और फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न, जो आपका लपेट श्यामपट्ट होता है उस पे आपको लिखने हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। चौक से आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न आपको लिखने हैं और बच्चों से पूछने हैं। जिस भी बच्चे को उसका आंसर पता होगा वो वहाँ पर आके ब्लैक बोर्ड पे टिक कर देगा। जैसे पहला है हमारा जनसंख्या, आपने पूछा जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी के कारण नहीं होती है, तो इसका जो भी आंसर होगा सही या गलत, तो जिस बच्चे को आता होगा वो इस पर टिक कर देगा आके, और फिर वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाएगा। और फिर उसके बाद आपको पूरा ब्लैक बोर्ड रब कर देना है। और फिर गृह कार्य बीच में लिखना है श्यामपट्ट, आप जो क्लास में एक्टिविटी करेंगे, जो आपका रियल वाला ब्लैक बोर्ड होगा उस पर लिखना है गृह कार्य। और यहाँ पे आप गृह कार्य बच्चों को दे सकते हैं, बेरोजगारी पर एक निबंध लिख कर लाइए। तो ये लेसन प्लान हमारा फिनिश हो गया है। आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं।